वेलकम बच्चों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप कियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की क्लास 11वीं की फिजिक्स और उसका चैप्टर फर्स्ट। और आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। तो देखो बच्चों, सार्थक अंक होता क्या है। वैसे तो ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही आता है, तो ना फिजिक्स का ना केमिस्ट्री यानी दोनों में लागू होता है। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले सार्थक अंक की परिभाषा। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि हो, भौतिक राशियों के बारे में हमने मूल भौतिक राशि जैसे 7 होती है, उस भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त कैसे कर सकते हैं, उनके जो अंक होते हैं उनको कहेंगे हम सार्थक अंक। जैसे नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम में हम कहे तो फिक्स नहीं होकर हमें कैसे कहे तो 30 से 40 बच्चे हैं, 30 से 40 बच्चे। तो बच्चों इसके लिए एक अंक फिक्स है हमारे, और वो कौन सा है कि 30 व 40 के बीच में। अब 30 व 40 के बीच में 31, 32, 33, 34 इस प्रकार से कई सारे अंक आ जाते हैं। तो इसके लिए एक निश्चित अंक है। निश्चित अंक कौन सा है? एक है। आगे का कौन सा है? यानी इधर का अंक है वो निश्चित है, या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, लेकिन आगे का अंक कौन सा है, 31 है 32 है, वो फिक्स नहीं है। अगर हम इसी को थोड़ा सा कहें कि किसी क्लास में 32 विद्यार्थी है, 32 विद्यार्थी का मतलब दोनों अंक निश्चित है, दोनों अंक फिक्स है, तो ये दोनों को सार्थक अंकों में गिना जाएगा। यानी इसके लिए सार्थक अंक है एक। एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे एक मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो व्यक्तियों की संख्या कहते हैं 500 से 600 तक थे, 500-600 लोग थे। हाँ जी, कोई मीटिंग हो उसमें कितने लोग थे कि अंदाजन 500-600 लोग थे, लगभग कह सकते हैं 500-600। तो मतलब 500, ये वाला और ये वाला अंक हमें पता नहीं, और 600 के लिए भी ये वाला अंक और ये वाला अंक हमें पता नहीं। 500-600, जैसे 500-600, इनके लिए सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? एक। मतलब एक अंक का पता, 500-600 एक अंक। अब 572 है, 531 है, 530 है, वो हमें पता नहीं, तब तक सार्थक अंक एक है। यानी निश्चित अंक जो निश्चित हो, पूरा मापन का पूरा पता करवाता हमें। इसके बाद में थोड़ा सा हम कहते कि उस सभा में या उस मीटिंग में 540-50 लोग हो सकते हैं, समथिंग 540-50। तो 540, 550, तो बच्चों 540 और 550 के बीच में और भी अंक होते हैं, तब कितने फिक्स अंक होते थे? दो। मतलब 540, 5-4 ये फिक्स है, 5-4। इसके लिए सार्थक अंकों की संख्या हो जाती है 2। कहने का मतलब जितनी शुद्धता से हम किसी अंक को परिभाषित करें या किसी भी संख्या को, किसी भी भौतिक राशि को जितनी शुद्धता से हम परिभाषित करें ना, वो उसके सार्थक अंक कहलाते हैं। जितनी शुद्धता से। अब तक इसकी कोई शुद्धता नहीं, ये बहुत कम शुद्धता थी, 500-600 के बीच में 100 का फर्क आ जाता है, उतनी शुद्धता नहीं है। लेकिन अब 10 का अंतर आया, 540 से 560, तो शुद्धता थोड़ी सी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है कि भाई अब 10 का ही फर्क रहा है, पहले में कितना फर्क लाखों में होता तो बहुत ज्यादा, अब शुद्धता में 10 का ही फर्क रहा है। इसका मतलब सार्थक अंकों की संख्या बढ़ गई 2। इसी को हम एग्जैक्ट कहते हुए कि उस मीटिंग में 546 लोग थे। तो ये क्लियर शुद्धता है, ये शुद्ध मापन है इसका। तो शुद्ध मापन के लिए जो अंक प्रयुक्त होते हैं वो अनिश्चित व निश्चित अंकों को सार्थक अंक कहलाते हैं। तो बच्चों इसके लिए सार्थक अंक हो जाएंगे 3। तो ये हमने एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से और हम समझते हैं। जैसे एक में लाइन या कोई लंबाई हम लेते हैं,
जैसे मान लीजिए ये हमने लंबाई ली, ये लेंथ ली। अब इस लेंथ को यहां से लेके यहां तक हमें इसको मापना है, ये कितनी है। मापने के लिए भी अलग अलग पैमाने, अलग अलग स्केल हैं। जैसे हम इसको ऐसी स्केल से मापें जिस पे लिखा हो 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, 5 और 6। इसको ले लेते चलो बच्चों सेंटीमीटर में, कि ये सेंटीमीटर में आप केवल इतना लिखो। तब हम इस जो लेंथ है इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे लगभग 3 सेंटीमीटर। मतलब सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 1। सार्थक अंक कितने बच्चों, 1। लेकिन इसी को और स्केल से या और गहराई से मापे, ऐसे स्केल से मापे जिसमें इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। फिर यहां पे पूरे 10-10 खाने किए हुए हो, तब बच्चों ये लेंथ कितनी है, हम यहां से देखें तो ये लेंथ हमारी यहां पे मिलती है 3.2 सेंटीमीटर। कितनी मिलती है, 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब ये कितनी है, 3.2। तो इसकी और शुद्धता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जितनी शुद्धता से मापे जाएंगे सार्थक अंक उतने ही ज्यादा होंगे। तो मतलब ये शुद्धता से मापा जाए वही सार्थक अंक है। तब इसका मतलब इसके लिए सार्थक अंकों की संख्या हो गई 2। जितनी शुद्धता मतलब क्लियरिटी जितनी आई अंकों की, वही उसके सार्थक अंक कहलाते हैं। तो अब परिभाषा पे वापिस आओ। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित भौतिक राशि की माप की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यानी माप की व्याख्या करनी हो, उसके लिए आवश्यक अंक कितने हैं वही उसके सार्थक अंक है, या शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं वही उसके क्या है, सार्थक अंक है। और ज्यादा हम इसके नियम है वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सार्थक अंक के नियम क्या होते हैं, या इसको कैसे सार्थक अंक किसी संख्या के या किसी मापन के निकाले जाते हैं। तो निम्न नियमों का हम उपयोग करेंगे। सबसे पहला जो नियम है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो बच्चों अंक 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये अंक होते हैं, इसको बोला जाता है शून्य अंक। और ये होते हैं आपके यहां से लेके अशून्य अंक। क्या होते हैं, अशून्य अंक। तो बच्चों ये अशून्य अंक है। कोई सा भी अशून्य अंक लो आप, जैसे 6, 5, 2, 1, कितने सार्थक अंक है, अशून्य अंक जो भी है वो सार्थक अंक होते हैं। 4 मैं लू, 2, 1, 7, 5, 2, 4 सारे अशून्य अंक है। कितने सार्थक अंक है, काउंट कर लो, 6 मैं लू, 1, 2, 4 कितने सार्थक अंक है, 3। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल लिया है 2, 4, 7, 1 अशून्य अंक है, जिसमें शून्य नहीं हो वो सारे सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक का सिंपल सा फंडा है कि जो अशून्य अंक तो है वो सार्थक अंक है। अब जो नियम बने सारे शून्य के लिए बने, कि शून्य को कहां पे सार्थक अंक लेंगे और शून्य को कहां पे सार्थक अंक नहीं लेंगे। इसके लिए आगे के जो नियम है, पहला नियम तो क्लियर है सीधा, अशून्य अंक कहीं पर भी दिखाई दे सार्थक अंक है। इसके अलावा शून्य में सार्थक अंक कहां पे नहीं लेंगे, कहां पे नहीं लेंगे, वो सारे नियम हम आगे देखने वाले। सबसे पहला वो कौन सा है, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच में 0 आ जाए, शून्य का मतलब 0। 2 अशून्य अंक मान जी हम लेते हैं, ये 2004
2004, ये अशून्य अंक, ये अशून्य अंक, बीच में आ गए शून्य। तो इन शून्यों को सार्थक अंक में गिनेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 520406, बताओ कितने सार्थक अंक? अशून्य अंकों के बीच में जीरो आ रहे, अशून्य अंक तो है ही, ये अशून्य अंक है, ये तो सार्थक अंक है ही। हमें देखना है कि ये सार्थक अंक जीरो जो है या शून्य सार्थक अंक है या नहीं। तो अशून्य अंकों के बीच में आ रहे सार्थक अंक होंगे, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 सार्थक। ऐसा ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2170002, बीच में आ रहे अशून्य अंकों के बीच में आने वाले जीरो सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4 5 6 7, सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 7। दूसरा नियम, अच्छे से समझना है इसको पूरा, क्योंकि दो जगह काम आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। यदि संख्या का आंकिक मान 1 से कम हो, अब एक ये है, अब एक के इधर की जो संख्या होगी वो हम लिखेंगे 1 पॉइंट समथिंग, 1.010 या 1.2 या 1.002, इससे इधर जो भी संख्या आएगी वो सारी एक से बड़ी, एक से क्या बड़ी है, और इधर जो संख्या आएगी वो होगी एक से छोटी, उसके इधर क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको कहते हैं एक से छोटी संख्या, 0.002 या 0.10404 या फिर 0.00002024। ये इधर की जो संख्या होगी सारी क्या होगी, एक से छोटी संख्या होगी। इसके लिए नियम बना है, जो एक से छोटी संख्या उसके लिए स्पेशल नियम है, एक से कम हो तो दशमलव के दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर तथा दशमलव के दाहिनी ओर इधर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए ये लिया, दशमलव के दाहिनी ओर अशून्य अंक 2 के बाईं ओर, जो भी शून्य है सार्थक अंक नहीं होते हैं। मैंने बता दिया जो सार्थक अंकों का नियम बना वो केवल जीरो के लिए बना है, शून्य के लिए बना है कि शून्य को कहां से सार्थक अंक लेंगे और कहां पर नहीं लेंगे। ये जो पहला नियम है, जो तीसरा नियम है वो हमारे इस कंडीशन में सार्थक अंक जीरो को नहीं लेंगे। इसमें कितने सार्थक अंक है बच्चों? 1 2 3 4। इस जीरो को क्यों लेंगे? क्योंकि पहला नियम लगे है, कौन सा? अशून्य अंकों के बीच का अंक जीरो है वो सार्थक अंक होगा, तो इसके लिए कंडीशन में सार्थक अंक 4, ये 3 जीरो सार्थक अंक नहीं। जैसे 0.00024, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कौन सी है बच्चों? 2 ही है, क्योंकि दशमलव के इधर और अशून्य अंक के इधर जो भी जीरो होंगे वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं किए जाएंगे, तो इसका मतलब ये सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंकों की संख्या 2 है। अब आते हैं नियम नंबर 4 पे। दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या लिखा है? पहले तो दशमलव लगना चाहिए, पॉइंट वाली से, इसमें वो कंडीशन नहीं है कि जीरो है कि नहीं है, जीरो एक से छोटी है कि नहीं, वो कंडीशन अप्लाई नहीं है, लेकिन दशमलव लगना चाहिए। अब दशमलव लगा है, दशमलव में अंतिम अशून्य, लास्ट में जाओ, अशून्य अंक आना चाहिए, उसके बाद में और कोई भी शून्य आ गया तो उसको सार्थक अंकों में हम काउंट करेंगे। जैसे मैं लूं 0.0002400, एक ये ले ले। अब एक से छोटी हो या बड़ी, वो कंडीशन है ही नहीं लिखा इसमें हमें नहीं कहा कि एक से छोटी लेनी है बड़ी लेनी है। एक एग्जांपल ये लिया, फिर एक एग्जांपल ये, जैसे ये रहा 0.04000, एक ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया 1.00200,
एक हमने ये ले लिया 5.400, अलग अलग एग्जाम्पल हमने लिया, ये चौथा एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल। इस सब में यही नियम लगे, कंडीशन नहीं है कि छोटी बड़ी कुछ नहीं है। हमें कहा है कि दशमलव लगा हुआ होना चाहिए, और लास्ट में जाते जाते अशून्य अंक देखो, उसके बाद में शून्य आ रहे हैं तो उनको सार्थक अंकों में आप लिख दो। तो इसके लिए सार्थक अंक कितने, 1 2 3 4। पहले वाले क्यों नहीं है, इसमें जस्ट पीछे वाला नंबर नियम लगा है। और पीछे वाला नियम क्या होता है कि संख्या दशमलव एक से छोटी है, दशमलव लगा रहे एक से छोटी है, तो दशमलव के इधर और अशून्य अंक के इधर वाले जीरो को या शून्य को सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किए जा सकते। तो इसमें दोनों नियम लग रहे हैं बच्चों। इस नियम के अकॉर्डिंग ये जीरो सार्थक अंक नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सार्थक अंक है। तो कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक। अच्छे से समझना है, पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसमें देखो सेम टू सेम यही है, इस जीरो को सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं करेंगे, पीछे वाला नियम लग गया। संख्या एक से छोटी है तो दशमलव के इधर है, शून्य अंक के इधर, जो भी जीरो होंगे सार्थक अंक नहीं है। बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें भी 4। इसमें देखो गड़बड़ होती है, यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर होती है कि सार्थक अंक 3 लिख देते हैं, केवल ये नियम पढ़े तो सार्थक अंक 3, लेकिन नहीं, पीछे वाला नियम भी अप्लाई होता है कि अगर संख्या छोटी है 1 से तब तो ये जीरो सार्थक अंक नहीं है, बड़ी है तो है, क्योंकि ये अशून्य अंकों के बीच में आ गए। उससे पहला वाला नियम लगे, ये और ये अशून्य अंक है, इसके बीच में आने वाले शून्य, चाहे पॉइंट लगा हो, दशमलव लगा हो या नहीं लगा हुआ हो, सार्थक अंक होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सार्थक अंकों की संख्या 6। आराम से समझना, ध्यान पूरा दो। फिर देखो ये दशमलव लगा है तो लास्ट के जीरो सार्थक अंक होंगे, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 4। ये जो नियम थे इसके एग्जाम्पल हमारे थे। अब हम लेते हैं नियम नंबर 5, अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन कब, इसमें दो नियम फंस जाएंगे। कौन सा, कि जैसे पहला ले रखा हमने 20,000, सार्थक अंक कितने हैं बच्चों, 1, क्योंकि अशून्य अंक के इधर वाले सारे जीरो सार्थक अंक नहीं होते। होते कब है, जब इसमें दशमलव लगा तब तो होते हैं, दशमलव नहीं लगा हो तब नहीं होते हैं। यहां पे अगर कहीं पे भी दशमलव आता था तो सारे काउंट होते। दो नियम, पहला नियम तो ये नियम में भी नियम कि लास्ट के जीरो सार्थक अंक है कब, जब बीच में कहीं पे दशमलव दिख जाए तो सार्थक अंक लेना। जैसे इसमें पहले वाला हमने 4 एग्जांपल लिए, दशमलव नहीं है तो सार्थक अंक, लास्ट के जीरो सार्थक अंक नहीं। जैसे इसमें भी सार्थक अंक कितने, 1 2 3, लास्ट के नहीं, तो ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। पहला नियम ध्यान रखना है, इस नियम के दो नियम निकलते हैं इसमें से। दिक्कत यहां पर होती है कि दशमलव लगाओ, जैसे 1.2000, सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 बच्चों 5। इसी को ऐसा लिख देवे, दशमलव नहीं लगा, सार्थक अंकों की संख्या कितना, 2। दशमलव लगा है तो लास्ट के जीरो सार्थक अंक है, दशमलव नहीं लगा है तो लास्ट के सार्थक अंक नहीं है। कब तक, जब तक हमें इसके लास्ट में एक इसमें और नियम एंटर हो रहा है, कब तक नहीं है ये, इसमें 12,000 है, सार्थक अंक 2 है, लेकिन इसी को ऐसा लिख दूं 12,000 मीटर, यानी कोई पीछे मात्रक लगा दे, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करे, तब सार्थक अंक सारे जीरो हो जाते हैं। तो कब होंगे सार्थक लास्ट के जीरो, या तो कोई भौतिक राशि को व्यक्त करे या फिर दशमलव लगा हुआ है, तब तो लास्ट के अंक लास्ट के जीरो सार्थक अंक है, और अदरवाइज सार्थक अंक नहीं है। अब इसमें सार्थक अंक हो गए बच्चों 5। कितने हो गए, 5। ध्यान से देखो, पूरा नियम अच्छे से समझो। जैसे मैं लिखूं 4 2 5 0 2 0 0, कितने सार्थक अंक है,
लास्ट के 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, क्योंकि दशमलव नहीं लगा है। दशमलव नहीं लगा तो लास्ट के 0 सार्थक अंक नहीं है। 1 2 3 4 5 सार्थक अंक 5 है। लेकिन इसी को मैंने लिख दिया ग्राम, तब इसके सार्थक अंक हो जाएंगे सारे 1 2 3 4 5 6 7 7। कब? लास्ट के 0 को सार्थक अंक में दो ही कंडीशन में जोड़ते हैं या ऐड करते हैं। कब? या तो कोई भौतिक राशि की मात्रक दे दे या भौतिक राशि को व्यक्त करे तब, या फिर कहीं पे दशमलव लगा दे तो, कि लास्ट के 0 को सार्थक अंकों में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। केवल सिंपल दिखे, कुछ नहीं, ना तो दशमलव दिखे ना कोई भौतिक राशि का मात्रक दिखे, तब उसको नहीं लेना। भौतिक राशि का मात्रक दिखे लास्ट में 0 आए हुए लेना, दशमलव दिखे लास्ट में 0 आए लेना। समझ गए अच्छे से? ये चीज आगे देख। अंतिम अशून्य राशि के दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक लिए जाते हैं यदि उन्हें मापन द्वारा प्राप्त किया हुआ हो। जैसे क्या लिखा? अंतिम शून्य अशून्य राशि के दाहिनी ओर, अभी यही तो बताया था, उसी का ही नियम है जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये है, अदरवाइज इसमें देखे 0.60, इसमें सार्थक अंक कितना? सिंपल सा है, चाहे सेंटीमीटर लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, सार्थक अंक 4 है। सेंटीमीटर लगा दो तो भी सार्थक अंक 4 है। क्यों? दशमलव आ गए, दशमलव आ गया लास्ट के नियम 0 के लिए बना है कि 0 को सार्थक अंक लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए नियम बना है। इसमें दशमलव लगा तो लास्ट के 0 सार्थक अंक है, नियम है। इसके लिए देखो, जैसे 4050 ऐसा होता, केवल ऐसा होता, ना दशमलव ना कुछ पीछे मात्रक, तब हम सार्थक अंक लिखते 3। लेकिन जैसे इसमें 4050 किलोमीटर लगा दिया, तब बच्चों सार्थक अंक हो गए 4। कितने हो गए? 4। क्योंकि लास्ट के 0 सार्थक अंकों में ऐड करेंगे कब? जब वो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हो तो ये नियम हमने इससे पहले वाला नियम के हिसाब से ही है। नेक्स्ट, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं किया। घातें दिखे कहीं पर भी, जैसे ये एग्जाम 2.2 10 की पावर 4, तो ये सार्थक अंक नहीं है। इसमें सार्थक अंक कितने? 2 है, सिंपल सा, इनको जोड़ दो, पीछे वाला नियम देखते रहो, उनको हिसाब से जोड़ दो। सार्थक अंकों की संख्या 4 है। क्यों? इस 0 को, बात 0 की है, बीच में ये तो सार्थक अंक 2 तो फिक्स हो गए, 2 तो है ही है, शून्य के 2 है। बात इनकी और इनकी करते, ये 0 सार्थक अंक है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में आया हुआ है, हो गए 3। अब बात करते हैं इस लास्ट वाला अंक की। इस लास्ट वाले अंक को सार्थक अंक में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दशमलव लगा है, दशमलव लगा है तो लास्ट के 0 सार्थक अंक होते हैं, तब इसके लिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4। जैसे ऐसा लिखा हो 2400 गुणा 10 की पावर 7, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। ये वाले सार्थक अंकों में नहीं होंगे, तो ये इनके, यानी 10 की घात जहां पर कहीं पर भी दिखे सार्थक अंक नहीं लेने, उसको 10 की घात को सार्थक अंकों में शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट नियम है, एक नियम और है कि दशमलव को अगर हम बदले तो सार्थक अंक बदलते नहीं है कहीं पर भी। दशमलव को अगर हम बदले कहीं पे, जैसे एक एग्जांपल सपोज ये लिया 6.544, इसी को मैं दशमलव बदलू क्या, इसको लिख दूं 3 एग्जाम्पल हमने लिए। दशमलव को 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। दशमलव के स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं ना, तो सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। ये एक नियम और है, ये इसको भी आपको ध्यान में करना। अब हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 0.07 मीटर स्क्वायर, संख्या 1 से छोटी है, हमारे जो नियम पड़े वो माइंड में हमारे चलना चाहिए। सार्थक अंकों की संख्या 1, 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं लेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। सार्थक अंकों की संख्या बच्चों 3।
ग्राम दे दिया, पीछे मात्रक दे दिया और जीरो लगाया लास्ट में, दशमलव भी लगाया तो जीरो सार्थक अंक होंगे। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 सार्थक अंक हो जाएंगे 4। ये दे रखा जूल, दशमलव भी दे रखा है तो सार्थक अंकों की संख्या 4 सारे ही होंगे। इसमें देखो सार्थक अंकों की संख्या 4, सिंपल सा। इसमें देखो संख्या 1 से छोटी है तो 1 2 3 4 सार्थक अंकों की संख्या इसमें भी 4। ये थे हमारे कुछ सिंपल से एग्जाम। अब हम लेते हैं कि जो सार्थक अंकों की अंकगणितीय संक्रियाएं होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसके लिए सार्थक अंकों के नियम किस प्रकार से लगते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है जोड़ और बाकी के लिए, या जोड़ और व्यवकलन, योग और व्यवकलन के लिए। तो इसके लिए क्या नियम लागू होता है वो देखो, स्पष्ट लिखा है, संख्याओं के जोड़ व व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक लेते हैं जितने की, यहां से देख, मूल राशि में दशमलव के बाद कम से कम अंक है, कम से कम अंक है। जैसे हम मूल राशि ये 3 है, हम इन 3 को जोड़ कर रहे हैं, 6.6 मीटर, 2.96 मीटर, 3.05 मीटर, हमने इसका जोड़ किया। तो देखो बच्चों, इसका जोड़ होता है ये किया हुआ है, इसका जोड़ होता है 11.616 मीटर। अब जोड़ के लिए क्या नियम है, बाकी का आगे का एग्जाम्पल है बाकी वाला, पहले जोड़ वाला समझते कि इसमें जो अंतिम परिणाम हमें मिला है, ये रिजल्ट हमें मिला है, इस रिजल्ट में हम कहां तक इसको अंक रखेंगे, केवल 11 लिखे या 6 तक लिखे या 1 को भी लिखे या पूरा 11.616 लिखे, इसके लिए क्या नियम है कि जो रिजल्ट परिणाम हमें मिलता है, जो परिणाम हमें मिला, उस परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखेंगे जितने की मूल राशियों में दशमलव के बाद कम से कम हो। बताओ, दशमलव के बाद कम से कम, यहां पे 1, यहां पे 2, दशमलव के बाद यहां पे 2, 3। इन तीनों मूल राशियों में देखो दशमलव के बाद में कम से कम कितने अंक 1 हैं, तो हम अंतिम परिणाम जो हमें मिलेगा उसमें भी हम दशमलव के बाद 1 अंक रखेंगे। तो हमारे 11.616 मतलब यहां तक हमें इसको रखना है, ये नियम कहता है। जोड़ बाकी में जोड़ कर ली, बाकी कर ली, फाइनल परिणाम हमें अंतिम परिणाम मिला, उसमें ये देखना है कि दशमलव के बाद में हमें कितने अंक रखने हैं, वो हमें पता चलेगा कि मूल राशियों से, मूल राशियों के दशमलव के बाद में कम से कम जितना अंक है वहां तक उसका हमें आंसर निकालना है। तो बच्चों इसका आंसर देखो, इसका आंसर फाइनल आंसर ये 11.6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें दशमलव के बाद में कम से कम, जो मूल राशि में कम से कम कितने अंक है उतने तक ही हमें रखना है। तो मूल राशि में दशमलव के बाद कम से कम 1 अंक है, मान लेते यही अगर 0 होता ना, ये 0 और होता तो कम से कम दोनों राशियों के लिए कितने बन जाते, 2 अंक बन जाते, तब हम इसका आंसर कितना लिखते, अलग कंडीशन है 11.6 तो रखते ही रखते, लेकिन यहां तक उसके बाद में भी 1 अंक को हमें और लगाना होता, कम से कम 2 अंक है, 2 अंकों तक हमें आंसर निकालना होता। हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते, फिर कितने लिखते बच्चों, 2 लिखते। क्यों लिखते कि इसके आगे वाला डिजिट देखो, अगर 5 से बड़ा है तो पीछे वाला अंक को, जिसका पूर्ण, इसको बोला जाता है पूर्णांक, उसको बढ़ा देते हैं, तब बच्चों यहाँ का फाइनल आंसर होता है 11.62। कब, तब यहाँ पे और 0 लगाओ या 1 अंक और आता। एक एग्जांपल और, 12.592, 12.5 घटाया तो ये बचा। नियम क्या कहता है कि जो मूल राशि जोड़ी गई है या घटाई गई है, उसमें देखो दशमलव के बाद में कम से कम कितने अंक है, कम से कम अंक 1। इसका मतलब यह है कि आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक हमें रखना है। हमें ये मिला है तो 1 अंक रखे तो हमारे मिलता है 0.0, लेकिन ये तो गलत बात होगी बिल्कुल ही। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं पूर्णांक। 0 के आगे वाला अंक अगर 5 से बड़ा है तो इसको लिख देते 1,
तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग और इसका आंसर हो जाएगा 0.1। समझ में आया कि नहीं? मतलब लास्ट में दशमलव के बाद में उतने ही अंक रहते हैं जितने की जिन राशियों को हम जोड़ और घटा रहे हैं उसमें देखोगे दशमलव के बाद में कितने कम से कम अंक है वो के वही हमें फाइनल आंसर में रखने। तो ये जोड़ और आपके बाकी के लिए नियम है। अब हम गुणन और भाग के लिए क्या नियम है, यानी गुणा और भाग करें उसके लिए क्या नियम है। देखो गुणन एवं भाग की प्रक्रिया के पश्चात, यानी गुणा कर लिया भाग कर लिया रिजल्ट हमें मिल गया, फाइनल हमारा ये जो आंसर हमें मिला गुणनफल या भागफल हमें मिला, उसमें क्या देखना है गुणनफल व भागफल में उतने ही सार्थक अंक रहते हैं जितने की मूल राशियों में कम से कम हो। मूल राशियां जो गुणा हो रही है भाग हम कर रहे हैं उनमें कम से कम सार्थक अंक देखो, जैसे इन दो को हमने गुणा किया, दो मूल राशियां 3.8 को गुणा किया 0.125 से, तो पहले इनमें देख लो कितने सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंक है 2, इसमें सार्थक अंक कितने बच्चों 2, और इसमें सार्थक अंक है बच्चों कितने 3, कितने 3। तो हमें जो आंसर मिला उस आंसर में उतने सार्थक अंक रखने हैं, इसमें दशमलव नहीं देखना है, इसमें यह देखना है कि कम से कम कितने, टोटली कम से कम कितने, ऐसा नहीं वो जोड़ और बाकी के लिए अलग, इसमें टोटली देखना है कि कितने सार्थक अंक कम से कम, तो कम से कम कितने दोनों में गुणा करें 2 है, तो हम इसके फाइनल आंसर में हम 2 सार्थक अंक रखेंगे। लेकिन इनको गुणा करने में हमें यह मिला 0.475, लेकिन हमें अंक कितने रखने 2 रखने, 2 सार्थक अंक तक आंसर हमें निकालना है। तब हम क्या करेंगे, इसको 5 है ना तो इसको क्या लिख देंगे बढ़ा दें, 5 या 5 से बड़ी हो तो पीछे वाला अंक जुड़ जाता है, तो इसको क्या लिख देंगे 4 ये पूर्णांकन होता है, ये हम पढ़ लेंगे अच्छे से आगे। तो 2 तक हमें आंसर निकाल लिया। एक जैसे अब इसका देखो पूरा एनालिसिस किया हुआ है, जब 3.8 को 0.125 से गुणा करते हैं तो ये मान 0.475 प्राप्त होता है, परंतु मूल राशियों में 3.8 व 0.215 में से 3.8 का सार्थक अंक 2 है जो कि न्यूनतम है, अतः हम इसके जो फाइनल आंसर है उसमें 2 सार्थक अंकों तक इसको पूर्णांकित करेंगे, तो अंतिम परिणाम ये है, इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और सार्थक अंक कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। 2 ही तो लाने, क्योंकि इसके बराबर सार्थक अंक लेके आने, कम से कम जितने सार्थक अंक उतने लेके आने। योग और व्यवकलन में तो दशमलव के बाद में कम से कम कितने वो देखना है, लेकिन गुणन और भागफल में पूरा कितना सार्थक अंक है कम से कम उसको देखना। अब एक भाग का एग्जांपल लिया, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बच्चों 4 है या 2 है, 2 है, क्योंकि इन जीरो को सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे, ना तो दशमलव आया है ना किलोमीटर मीटर ग्राम या ऐसा कुछ लिखा है, तब ये लास्ट के 0 सार्थक अंक नहीं होते, इसके लिए 2 है। इसमें सार्थक अंक कितने 4 है, तो भाग करें, हमें सिंपल सा पता है नियम हमने पढ़ा है कि भाग और गुणा करते समय फाइनल आंसर में उतने सार्थक अंक रखो जो मूल राशियों में कम से कम हो, ये मूल राशि होंगे उसमें कम से कम कितने 2, तो फाइनल आंसर में सार्थक अंक रखने 2, आंसर मिला ये इतना बड़ा आंसर मिला है। इसमें सार्थक अंक देखे तो 3 4 5 6 7 8 सार्थक अंक है, लेकिन हमें पूछा है कि भाग की प्रक्रिया में इसका सार्थक अंक निकालो, तब हम क्या करेंगे हमारे 2 अंकों तक चलो, क्योंकि हमें आंसर में कितने अंकों तक सार्थक अंक लेके आने 2 अंकों तक, तो यहां 36 तक है सार्थक अंक इन 2 में से नहीं। अब 36 के लास्ट का अंक 6, आगे वाला अंक देखो 5 से छोटा है, तो पीछे वाला अंक में नो चेंज, मतलब इसका सार्थक इसी को बोलता है पूर्णांकन। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 2, आंसर क्या आएगा 36। तो ये सार्थक अंकों के लिए अलग से नियम है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।